नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं और फिर आप निर्णय करें कि क्या स्ट्रगल आपके जीवन में ही है या पहले भी लोगों के जीवन में था। अगर आप एज ए फादर स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी ये कहानी एक सीख देगी, और अगर आप एज ए बेटा अपने फादर से स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी ये कहानी एक सीख देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप सबों ने कबीर के बारे में सुना होगा। कबीर का एक बेटा था कमाल, और कमाल तो कमाल ही था। कबीर हर दिन सत्संग दिया करते थे, और उनके जो अनुयायी थे, भक्त थे, वो कुछ न कुछ चढ़ावा लेके आते थे। चाहे बहुत अच्छी मिठाई हो, कपड़ा हो, खाना पीना हो, या सोना जेवरात हो, सब चीज उनके लिए लाया करते थे। और कबीर कहते थे कि अरे ये क्या, ये मिट्टी है, इसको क्या करना है, हम तो फकीर हैं, तुम इसे लेके जाओ। लेकिन कबीर का बेटा बाहर, कमरे के बाहर बैठा करता था, और कबीर का बेटा कहता, कमाल कहता था कि ये मिट्टी है, इतना कष्ट से करके मिट्टी लाए हो, और फिर इसी मिट्टी को कष्ट से करके लेके जाओगे, यही छोड़ दो। तो कुछ दिन ऐसा चलता रहा। फिर कुछ लोगों ने कबीर से शिकायत की कि आप महात्यागी हो, महाज्ञानी हो, और आप लोगों से कहते हो कि मिट्टी लाए हो, ये सब मिट्टी है, और इस मिट्टी का हम क्या करेंगे, लेकिन आपका बेटा कहता है कि मिट्टी यहीं छोड़ के जाओ। तो कबीर ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गलत है। अपने बेटे को कहा कि देख, अब तेरा मेरा बलने वाला है नहीं, तो अब बगल के झोपड़े में अपना मकान बना। तो उसने बगल के झोपड़ी में अपना मकान बना लिया, बगल के झोपड़ी में रहने लगा। काशी नरेश उनसे मिलने आया करते थे। काशी नरेश ने पूछा कि कमाल को बहुत दिनों से देखा नहीं, वो हमेशा आपके झोपड़ी के आगे बैठा रहता था। तो काशी नरेश को कबीर ने बता दिया कि वो गड़बड़ लगा है। और फिर काशी नरेश ने सोचा कि अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, चलो उसकी परीक्षा लीजिए। तो काशी नरेश कमाल के पास उसके झोपड़ी में गया, कहा कि ये मैं चढ़ावा लाया हूँ, और एक बहुत कीमती हीरा, बड़ा हीरा उनके चरणों में रख दिया, कमाल के चरणों में। तो कमाल ने कहा कि क्या पत्थर लाया हूँ। राजा को, नरेश को झटका लगा। कहा कि हाँ, ये पत्थर ही है। बोला जब लाए ही हो तो यहाँ रख के जाओ। तो नरेश दुविधा में पड़ गया कि अब इतना कीमती हीरा है, और मैं इसको कैसे छोड़ूं, कहाँ छोड़ूं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप रख लो अपने हाथ पास में। बोला कि मैं पत्थर को हाथ नहीं लगाता, तू यहीं रख जा, जहां भी मन करे वहां छोड़ जा। आपको जहां भी मन करे आप उस पत्थर को छोड़ दो। तो काशी नरेश ही जानते थे कि ये बहुत बहुमूल्य हीरा है। तो उसने अपने सोच के अनुसार से, संकुचित भावना में, कि कैसे बोलो कि ये पत्थर नहीं, ये हीरा है। तो फिर उन्होंने झोपड़ी के छत, झोपड़ी में ऊपर में कहीं खोस दिया, कपड़े में बांध के। और फिर कुछ दिन के बाद, करीब 15-20 दिन के बाद, फिर नरेश, काशी नरेश आए और बोला कि महाराज, हमने दान दिया था, वो ये पत्थर क्या किया। बोला पत्थर क्या करेंगे, इधर उधर फेंका होगा, जहां तुम रखे होगे वहीं होगा, और मैं पत्थर की पहरेदारी थोड़ी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था।
बोला अब तुमने तो मुझे पत्थर कहा था, और पत्थर हो हीरा हो दोनों तो एक जैसा ही है, तो इसलिए जो है उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि पत्थर था हीरा था। काशी नरेश बहुत गुस्सा में आ गए। फिर उन्होंने पूरा परीक्षा लेने का प्रयास किया। फिर सोचा कि चलो देख ही लेते हैं कि कहाँ पे है। तो उन्होंने जहाँ पे खोसा था वहीं पे हीरा पड़ा हुआ था। और फिर उस हीरे को लिया और कमाल के चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा कि फिर तुम गलती पे गलती करते जा रहे हो यार। एक तो पत्थर लाए, फिर पत्थर टिका दिए, फिर मेरे से बकथोती करने लगे, और अब फिर आप मेरे चरणों में गिर गए। इस पत्थर के लिए, मिट्टी के लिए इतना चीज। तो फिर नरेश ने समझा कि अच्छा ये तो कबीर से भी गहरी बातें कर रहे हैं। तो ये कबीर से भी गहरे गहरी सोच है, ज्ञान है इनका। कहने का मतलब कि जो अपने घर में एक पिता होते हैं, अगर वो ज्ञानी पिता है, सबको पता है कि पिता ज्ञानी है, तो वो समझते हैं मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरा बेटा मूर्ख और ज्ञानी नहीं है। और जो आसपास के लोग होते हैं वो सोचते हैं अच्छा जो बेटा का बाप कर रहा है वही बेटा भी करे। ऐसा नहीं है। दोनों अपने अपने जगह ठीक हो सकते हैं, अब होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप ज्ञानी पिता हैं तो कम से कम बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी सोचें। और अगर आप सही बेटा हैं तो अपने जगह बने रहिए। समय के साथ लोग आपको पहचान ही लेंगे। हाँ, लेकिन एक पारिवारिक सौहार्द बनाए रखें। तो आप बताएं कमेंट्स करें कि आप कबीर जैसे सोचते हैं या कमाल जैसे। अगर आप कमाल जैसे हैं तो कोई ना कोई राजा आएगा जो आपके सोच की, आपके ज्ञान की इज्जत जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए नमस्कार।